सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजा पुरुषोत्तम ने कांची पर आक्रमण कर दिया था और कांची के जो राजमहल की स्त्रियां थी उन सभी को बंदी बना करके ले आया गया। उसमें साथ में राजकुमारी पद्मावती भी थी। तो जो राजा पुरुषोत्तम थे उन्होंने कहा कि भाई इसके पिता ने मेरा अपमान किया है। तो राजा पुरुषोत्तम ने भी क्रोध में आकर के कह दिया कि इस राजकुमारी का विवाह जो है किसी झाड़ू लगाते दास से कर दीजिए। आज मैं इसके आगे पढ़ाऊंगी। यह सुनकर राजकुमारी की आंखें सजल हो उठीं। पल भर के लिए राजा भी व्याकुल हुए, पर शीघ्र ही स्वयं को संभालते हुए वहां से उठकर चले गए। यानी यह सुनकर के जब राजकुमारी ने सुना तो उसकी आंखें जो हैं, आंखों में आंसू भर आए और थोड़ी देर के लिए वो राजा भी परेशान हो गए और जल्दी ही अपने आप को संभालते हुए वहां से उठ करके वो चले गए। धीरे धीरे अपमान और बदले की ज्वाला तो बुझ गई, पर जिस कन्या के रूप ने उनका मन मोह लिया था उसे वे भुला ना सकी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अपमान था, बदले की जो ज्वाला थी वो तो शांत हो गई, लेकिन जिस कन्या के रूप ने उनका मन मोहित कर लिया था उसे वो नहीं भूल पा रहे थे। दिन बीतते गए, आषाढ़ का महीना फिर आया। नगरी हर वर्ष की तरह फिर सजी। नागरिकों का झुंड उत्सव मनाने के लिए उमड़ पड़ा। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, आषाढ़ का महीना फिर आ गया, मतलब साल बीत गया। हर साल की तरह फिर नगरी सजी। नागरिकों का जो समूह था वो इस उत्सव को मनाने के लिए फिर इकट्ठा हुआ। हाथ में सोने का झाड़ू लिए राजा रथ पर चढ़े और पूरे उत्साह से पहियों की धूल झाड़ने लगे। अब वो हर वर्ष की तरह हाथ में सोने का झाड़ू लिया और राजा रथ पर चढ़ते हुए और उन पहियों की मिट्टी साफ करने लग गए। एक क्षण महाराज, आवाज सुनकर राजा मुड़े। सामने महामंत्री खड़े थे। उनके साथ ही घूंघट में मुंह छिपाए एक युवती हाथों में पुष्पमाला लिए खड़ी थी। अब पल भर के लिए ही, मतलब जैसे ही उनकी आवाज पड़ी कि 1 मिनट रुको महाराज, तो आवाज सुनकर जैसे ही राजा मुड़े तो सामने कौन खड़े थे? महामंत्री खड़े थे। और उनके साथ कौन थी? घूंघट में मुंह छुपाए एक युवती थी, और वो युवती हाथों में फूलों की माला लिए हुए खड़ी थी। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।